नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में चुनावी माहौल लगातार बन रहा है। जिस तरह से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं और उसके बाद अब राजस्थान से लेकर देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वहीं बात अगर राजस्थान विधानसभा चुनावों की जाए तो 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी अभी से राजस्थान के वोटर्स की नब्ज टटोलने में जुट चुकी है। तैयारियां और रणनीति तैयार की जा रही हैं। आपको ये बता दें कि चुनावों को लेकर जो राजस्थान की बीजेपी इकाई है वो गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं बीजेपी के केंद्र के प्रमुख चेहरों को भी चुनावी अभियान में उतारने का जो खाका है वो बीजेपी ने तैयार कर लिया है। यानी जो प्रमुख चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीन ऐसे चेहरे हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर चुनाव अभियान की शुरुआत जल्द ही कर सकते हैं। यानी किस तरह से कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में दरअसल सरकार बनाई जाए, किस तरह से सत्ता हासिल की जाए, इसको लेकर अब रणनीति यानी स्ट्रेटेजी अब बीजेपी की ओर से तैयार की जा रही है। और वहीं बीजेपी जनता से जुड़ने के लिए बूथ स्तर पर स्ट्रेटेजी बना रही है। जिस तरह की जानकारी सामने आई है और बीजेपी की चुनावी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र के जो प्रमुख चेहरे होंगे वो राजस्थान में अलग अलग इलाकों में दिखाई देंगे। यानी वहां वो दौरा करेंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिनों राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी की रणनीति गहलोत सरकार को राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं को मजबूत करके घेरने की है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने पिछले महीने जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा हुआ उसके तहत शुरू कर दी है। बीजेपी के टॉप 3 नेता यानी नरेंद्र मोदी जो कि देश के मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा के दौरों को देखें तो तीनों ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों को छुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफी पहले राजस्थान के लिए रणनीति तैयार कर ली है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वहां राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, उनकी जीत हुई। आज वो उपराष्ट्रपति हैं और चूंकि वो राजस्थान से आते हैं, जाट समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति काफी पहले से शुरू कर दी है। लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के नेता भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर वो गहलोत सरकार पर हमलावर हैं, फिर चाहे वो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो या इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के दूसरे नेता हो, वो लगातार गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। और जहां तक बात राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की है, भले ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो, लेकिन वहां राजस्थान कांग्रेस में बड़ी फूट है। जिस तरह से एक तरफ मुख्यमंत्री गहलोत का खेमा है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का खेमा है और कह सकते हैं कि बस किसी तरह से ये सरकार आगे बढ़ रही है। वरना जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके का घमासान राजस्थान में देखने को मिला, जिस तरह से विधायकों ने बगावत का ऐलान कर दिया था, उसके बाद आलाकमान की एंट्री हुई और किसी तरह से इस पूरे मामले को संभाला गया। और अभी भी सबकी निगाहें जो हैं वो राजस्थान पर टिकी हुई हैं कि आखिर आने वाले वक्त में यानी 2023 में जब चुनावी माहौल बनेगा, जब कहीं ना कहीं चुनाव करीब आएंगे तो सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं कि सचिन पायलट किस तरह का रुख अपनाएंगे। लेकिन वहीं बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। न सिर्फ ये बीजेपी के टॉप 3 लीडर्स जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे, बल्कि इसके अलावा बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्यव्यापी जन आक्रोश अभियान चलाने का भी ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत नवंबर के मध्य यानी बीच से हो जाएगी और जहां हर विधानसभा क्षेत्र और जिले में जन आक्रोश यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा 17 दिसंबर को जयपुर में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली
करने की तैयारी भी बीजेपी कर चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले महीने 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित किया था और जहां उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं इससे पहले अमित शाह ने जैसलमेर का भी दौरा किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में अमित शाह ने इस कार्यक्रम के बाद ये माना गया कि दरअसल राजस्थान में बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और वहीं अमित शाह ने जोधपुर दौरे से पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र को कवर किया और जहां कांग्रेस का सालों से एक मजबूत वोट बैंक रहा है। यानी रणनीति तैयार है कि जहां कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है, सबसे पहले बीजेपी वहां वोटरों की नब्ज टटोलेगी और उसके बाद वहां से कहीं न कहीं ये रणनीति तैयार की गई है। वहां चुनावी जनसभाएं होंगी, वहां वोटर्स के बीच बीजेपी पहुंचेगी। वहीं बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो आपको ये बता दें कि पीएम मोदी आने वाले दिनों में दक्षिणी राजस्थान का दौरा कर सकते हैं और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूंगरपुर में बनेश्वर धाम और साथ ही बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम नवंबर की शुरुआत में पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है कि क्या वो राजस्थान का ये दौरा करेंगे या नहीं, लेकिन जिस इलाके में जाने की उनकी तैयारी है, आपको ये बता दें कि वो आदिवासी बेल्ट है और जहां आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजरें हैं। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने आदिवासी अंचल का दौरा किया था। आदिवासी बेल्ट होने के साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा भी इन दोनों ही जो इलाके हैं इनसे लगती है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, जो आदिवासी वोट बैंक है, उसे साधने की कोशिश करेगी। यानी रणनीति एक तरीके से तैयार की गई है कि आखिर जो कमियां पिछले विधानसभा चुनाव में रह गई थी उसे किस तरह से पूरा किया जाए, किस तरह से जो वोटर्स की नब्ज है वो टटोली जाए कि आखिर वोटर्स क्या चाहते हैं, किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोटर्स में नाराजगी है, क्या वोटर्स के जहन में है, कि तमाम चीजें टटोलने की कोशिश बीजेपी की ओर से रहेगी। और जाहिर तौर पर पूर्वी राजस्थान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा फोकस होगा। खबर यह है कि 20 और 21 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रस्तावित कोटा संभाग प्रवास कार्यक्रम स्थगित हो गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से बताया गया है कि जल्द ही नए सिरे से जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो तय किया जाएगा। नड्डा ने इससे पहले सवाई माधोपुर में भी एक बड़ी रैली की थी। नड्डा की तैयारी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को साधने की है। आपको बता दें कि इन इलाकों में पिछले चुनाव में कुछ कमाल बीजेपी नहीं दिखा सकी थी और यही वजह है कि शुरुआत जो है उन इलाकों से हो रही है जहां बीजेपी हार गई थी, जहां बीजेपी को वोट बैंक बीजेपी का नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं उन इलाकों को साधने की पहले तैयारी है और इस तरीके की जो चुनावी रणनीति है वो बीजेपी की ओर से तैयार की गई है। जहां एक तरफ बीजेपी की नजरें जाहिर तौर पर गहलोत सरकार को घेरने पर रही तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो वहीं ये भी ध्यान रखा जाएगा कि आखिर जो वोटर्स है वो क्या चाहता है, उसका किन मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार से नाराजगी है। जाहिर तौर पर उन मुद्दों को बीजेपी उठाएगी, लेकिन वहीं कांग्रेस के लिए भी राह काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस राजस्थान जो है वो 2 धड़ों में बटी हुई है और चुनाव आने तक ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।